जब सारे देश उभर रहे थे तब हमारा देश उड़ रहा था। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंशुल त्रिपाठी। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। और ये वीडियो एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ ट्रेडिंग के लिए समर्पित करना चाहते हैं, या वो एज अ ट्रेडर बनना चाहते हैं, या जो इस फील्ड को अपने लिए ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। सो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये है कि आगे आने वाली वीडियोस में, पहले तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसका मतलब बनाने का ये है कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगे आने वाली जो वीडियोस है उसमें मैं कुछ साइकोलॉजिकल, सेकेंड मनी कंट्रोल कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में डिटेल बताऊंगा और डिटेल से बात करूंगा। और इसमें कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ ऐसे नॉलेजेस दूंगा जिससे कि आप अपने पैसों को कंट्रोल कर सकते हो शेयर मार्केट के अंदर एज अ ट्रेडर, नॉट एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर। देखो भाई, और सीधी सी बात है कि एज एन इन्वेस्टर मैंने बता दिया था कि इन्वेस्ट आप कभी भी करो, वो सही टाइम होता है। आप पूरे साल में या आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद भी कभी भी इन्वेस्ट करोगे, वो एक सही टाइम होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर बहुत प्रॉफिट नहीं भी देती है कोई कंपनी, तो ये भी है कि बहुत लॉस भी नहीं दे जाएगी अगर आप उसमें भी पैसा सही से कंट्रोल करोगे, तो डाइवर्सिफाई करोगे। तो अब बेसिकली यहाँ पे बात हो गई कि कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, वो आपने पुरानी वीडियोस में समझ लिया, सीख लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एज अ ट्रेडर हम लोग को क्या चाहिए होता है, या क्या क्या चीज़ ऐसी कंट्रोल करनी होती हैं, तब जाके हम ट्रेडर बनते हैं। सीधी सी बात बताता हूँ, अगर हमें ट्रेडर बनना है तो कम से कम हम लोग को 1.5 से 2 साल, इवन 2.5 साल भी, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग कितनी जल्दी कोई चीज़ पकड़ते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं। सो बेसिकली मेरा ये बताने का मतलब है कि अगर आपको एज अ ट्रेडर होना है, मतलब कि शेयर मार्केट में उतरे हो और आप चाहते हो कि अपने आप को एज अ ट्रेडर रिप्रेजेंट करो, तो कम से कम 1.5 से लेकर 2.5 साल तक की सीखने की क्षमता, और कहा जाए कि 1.5 से 2.5 साल हम लोग को इस फील्ड में टाइम देना होगा, तभी हम ट्रेडर बन सकते हैं। बहुत लोग इस पैंडमिक के टाइम में ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, उतरे हैं शेयर मार्केट में केवल और केवल लोगों का प्रॉफिट देख के। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो खोल ली और देख लिया कि इस बंदे का इतना प्रॉफिट हो रहा है, या अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्तों में ये देख लिया कि इस बंदे का रोज़ इतना प्रॉफिट हो रहा है। बट ट्रुथ ये नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट में आए हो, वो भी एज अ ट्रेडर, तो ये आपको हमेशा जानने की बात है, जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे 90% लोग अपना रोज़ लॉस करवाते हैं। 90% ट्रेडर्स अपना लॉस करवाते हैं। सबका प्रॉफिट रोज़ नहीं होता है, नहीं, इवन हो भी नहीं सकता। बेसिकली अभी मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि जब सब संकट से उभर रहे थे तो हमारा देश उड़ रहा था। यहाँ पे इसको बोलने का मेरा मतलब क्या था? बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज की तारीख 12 जून है। आज ही एक्चुअली रिपोर्ट आई है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको फॉरेन रिजर्व भी कहते हैं इंग्लिश में, वो 605 बिलियन क्रॉस हो गया। और अब हमारा देश ऊपर से 4थे स्थान पे इस समय है फॉरेन रिजर्व के मामले में। फिर अभी एक नहीं, एक्चुअली कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनका दावा ये है, इवन वो अमेरिका से भी रिपोर्ट्स हैं जिनका दावा ये है कि टिल दिसंबर 2021, टिल दिसंबर हमारा जो निफ्टी नहीं, BSE है, जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो 61,000 के आसपास पे ट्रेड कर रहा होगा। इवन कल ही, आज 12 जून है, कल या परसों एक रिपोर्ट आई थी मोतीलाल ओसवाल की। मोतीलाल ओसवाल एक फर्म है जो प्रेडिक्शन लगाती है शेयर मार्केट वगैरह पे। तो वो एक प्रेडिक्शन लगाई थी कि आने वाले 10 साल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2 लाख के आसपास पे ट्रेड कर रहा होगा। अभी
इन डेप्थ ही हम लोग ये नहीं समझते कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये जो इंडाइसेस होता है कि जो 2 लाख पर ट्रेड करने वाला है, या जो 61,000 पे 1 दिसंबर ट्रेड करने वाला है, या इस समय जो 52,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये क्या है ये अभी नहीं समझते हैं। ये आने वाले वीडियोज़ में मैं खुद समझाऊंगा, जो मैंने ये पूरी सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज़ का एक पार्ट ये भी है कि जहाँ पे मैं आपको साइकोलॉजी, मनी कंट्रोल कैसे किया जाता है और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो आपको इस सीरीज़ में सिखाऊंगा। सो बेसिकली मेरा अभी ये जो आपको बताने का मतलब था कि आने वाले 10 साल में BSE यहाँ तक पहुँच जाएगा, आने वाले दिसंबर तक में BSE यहाँ तक पहुँच जाएगा, इस टाइम BSE कहाँ पे, मेरा ओवरऑल बताने का ये मतलब था कि आप शेयर मार्केट में कभी भी एंटर हो, वो हमेशा ही सही टाइम होता है। आज से चाहे आप 10 साल 20 साल 25 साल पहले भी एंटर हुए होते तब भी वो सही टाइम था, या इवन आज से आप 10 साल बाद भी एंटर करोगे तब भी वो सही टाइम है। तो बेसिकली मेरा बताने का ये मतलब है कि टाइमिंग शेयर मार्केट में आप एंटर होने की या एग्जिट होने की वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, जब भी आपको सही लगे। बहुत लोग पेंडेमिक के टाइम पे यहाँ पे लाइक शेयर मार्केट में आए हैं अपने आप को आजमाने के लिए। तो अब ओवरऑल जो अभी पेंडेमिक में कहा जाए 1.5 डेढ़ साल या 2 साल पहले आए हुए हैं, या जो अब आने वाले हैं अगले 6 महीने में, या जो 18 साल अभी कंप्लीट किए अपने एज का और वो चाहते हैं कि सीधा शेयर मार्केट के अंदर घुसें, तो उनको मैं सलाह नहीं दूंगा, मैं ओवरऑल उनको इस फील्ड से रूबरू करवाना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये जो फील्ड लोग समझते हैं वो फील्ड क्या वो है, या जो लोग दिखाते हैं कि यहाँ पे आके पैसा ही पैसा होता है, हर जब आओगे तब कमा के जाओगे। अगर ऐसा हो रहा होता ना तो 100% में से जो 10% लोग सच में पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं ना, वो लोग इस समय पागल हो रहे होते। मतलब कभी सोच सकते हो कि रोज़ का रोज़ प्रॉफिट होना, रोज़ का रोज़ आपकी कैपिटल का डबल होना, ट्रिपल होना, लाइक इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो कैपिटल डिप्लॉय किया जिस दिन, उसी दिन आपको हो सकता है कि एक ही दिन के अंदर एक दिन इन द सेंस कि 9:15 पे अगर मार्केट खुलता तो हो सकता है कि 3:15 तक, क्योंकि काइंड ऑफ 3:15 ही तक ट्रेडिंग का टाइम होता है, उसके बाद आपको सब्सक्राइब करना होता है अगर आप इंटरडे ट्रेड कर रहे हो तो बेसिकली 3:15 तक लाइक ये 6 घंटे के अंदर आप हो सकता है कि एक ही दिन में अपने कैपिटल को डबल कर लो, 1 करोड़ को 2 करोड़ कर लो, 1 लाख को 2 लाख कर लो, या 10,000 को आप 20,000 कर लो, ऐसा कर सकते हो। मैं मानता हूँ ये बात, हो सकता है ये शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे हो सकता है ये चीज़, लेकिन ये चीज़ रोज़ होना इम्पॉसिबल है। ये चीज़ महीने में एक बार होना भी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। देखो पॉसिबल हो सकता है अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो या बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे घुस चुके हो तो आप कर सकते हो ऐसा, बट ऐसा कर पाना, क्योंकि लोग वीडियो डालते हैं और एज अ व्यूअर्स लोग देखते हैं तो उन लोग को यही समझ में आता है कि अगर शेयर मार्केट में घुसे तो हमेशा प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको, अगर आप चौकन्ने नहीं हो, अगर आपको सही तरीका नहीं पता है तो आपको यहाँ पे हमेशा लॉस ज़रूर हो सकता है। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। सो ओवरऑल कहने का मेरा ये मतलब है कि आप ट्रेडर जिस बेसिस पे लाइक जो वीडियोस आप देख के आए हो उस बेसिस पे अगर आपको ट्रेडर बनना है, या आप ये सोच रहे हो कि मैं जॉब नहीं करना चाहता या मैं कुछ और गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता क्योंकि ये सब टफ होते हैं, यहाँ पे आपको 9 to 5 जाना ही जाना पड़ेगा एक जगह, वहाँ पे आपको काम करने पड़ेगा, तो उसको छोड़ के अगर आप एज अ ट्रेडर आना चाह रहे हो ये सोच के कि यहाँ पे बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हो, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आपको एक बात और बताता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली केवल और केवल आप और आपका पूरा परिवार आप पे डिपेंड करता है तो इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले अपने आप को देखिए, क्या आप अपने आप को यहाँ पे स्टेबल कर पाएंगे। और अगर आपने अपनी जॉब छोड़ दी है तो उस जॉब को छोड़ के आप कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं, ये सब कुछ चीज़ें देखनी ज़रूरी है, तभी जाके आप ये सोचें कि आप एज अ ट्रेडर बन सकते हैं। बेसिकली एज अ ट्रेडर होना गलत नहीं है, क्योंकि लोगों ने इसको जुआ समझ रखा है, ये जुआ होता नहीं है, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एनालिसिस होते हैं जिसकी पूरी प्लेलिस्ट में तैयार कर रहा हूँ और वीडियोस पढ़ती रहेंगी। वैसे ही मैं
यहाँ पे दूसरी भी प्लेलिस्ट, इसी चैनल पे दूसरी भी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ जहाँ पे इमोशन कंट्रोल, मनी कंट्रोल एंड साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है ये सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये शॉर्ट टर्म छोटी सी वीडियो थी जहाँ पे मेरे को आपको ओवरऑल ये समझाना था कि ट्रेडर कैसे बने, ट्रेडर बनने के लिए हमको क्या क्या चाहिए और हमको एक्चुअली ट्रेडर बनने के लिए कितना टाइम देना होता है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप एक बीज बो रहे हो, सिंपल सा उदाहरण है, अगर आप एक बीज बो रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो कल ही हमको छाया भी देना चालू कर दो और कल ही हमको उसमें से फल मिलना चालू हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। एटलीस्ट उसको भी जिंदा होने के लिए, उसको भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए आपको उसमें पानी डालना होगा, आपको उसमें खाद डालनी होगी, आपको उसको टाइम देना होगा, तब जाके वो ग्रो करेगा, तब जाके आपको उसमें से उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। सेम ऐसे ही ट्रेडिंग में भी होता है, आपको कुछ टाइम के लिए शेयर मार्केट को टाइम देना होता है। समझिए मेरी बात कि आपको कुछ टाइम के लिए शेयर मार्केट को टाइम देना होता है जो कि आपको समझने के काम आएगा। आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं? लाइक आप उसको टाइम दीजिए कि ताकि आप उसको समझ पाएँ। मतलब आपने किताब पढ़ी, आपने किसी से सीखा कि शेयर मार्केट ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे काम करता है, मेरी वीडियो छोड़ के किसी और की भी वीडियो देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की वीडियो ना देखिए, आपको जहाँ से लर्निंग मिल रही है प्लीज़ वहाँ से लर्निंग को इकट्ठा करिए, अपने दिमाग में भरिए। मेरी ही वीडियो सबसे अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये भी इवन कह रहा हूँ कि आप जाके दूसरों की भी वीडियो देखिए, वहाँ से भी समझिए कि शेयर मार्केट क्या होता है, ठीक है। लेकिन किसी का प्रॉफिट देख के या किसी का लॉस देख के, इवन लॉस की भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि किसी का प्रॉफिट देख के या किसी का लॉस देख के शेयर मार्केट को जज मत करिए और उससे अपने आप को शेयर मार्केट में घुसने के लिए या शेयर मार्केट से एग्जिट करने के लिए बिल्कुल भी हावी मत होने दीजिए। क्योंकि किसी का शेयर मार्केट का यही रूल होता है, किसी का प्रॉफिट तो किसी का लॉस, किसी का लॉस जो है वही किसी का प्रॉफिट होता है। अगर मान लीजिए कि मेरा लॉस हुआ है तो हो सकता है आपका प्रॉफिट हो, आपका प्रॉफिट जो हुआ, आपका अगर लॉस हुआ है तो आप ही का लॉस मुझे मिलेगा एज अ प्रॉफिट। यही होता है शेयर मार्केट में। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, इस वीडियो में क्या क्या बात हुई है वो समझ में आई होगी। मैंने 2-3-4 चीज़ें बताई हैं, उसमें से एक पहला ये है कि एज एन इन्वेस्टर आप कभी भी शेयर मार्केट में घुसिए, वो कभी भी लेट नहीं होता। फिर एंट्री लेना या एग्जिट लेना वो आपके ऊपर होता है। थर्ड चीज़ कि आप अपने आप को फाइनेंशियली देखो कि आप कैसे हो, उसके बाद ही आप डिसाइड करो कि आप ट्रेडर बन सकते हो कि नहीं। फोर्थ ये था कि ट्रेडिंग के लिए भी एक साइकोलॉजी फैक्टर होता है, एक मनी कंट्रोल होता है एंड मनी का मैनेजमेंट होता है, तभी जाकर आप एज ए ट्रेडर बन सकते हो और ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल इन्वेस्टर का काम डेली मार्केट चेक करना नहीं होता, वो एक बार मार्केट चेक करता है, कंपनी चेक करता है, पैसा लगा देता है। लेकिन ट्रेडर का काम रोज, इवन हो सकता है हर ट्रेड पे, अगर वो दिन में 2 ट्रेड या 3 ट्रेड कर रहा है, सही में तो 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो दिन में 2 या 3 ट्रेड कर रहा है तो उसको हर ट्रेड पे देखना होता है कि ये ट्रेड मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली आज की वीडियो अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। हो सकता है आपको समझ में आई हो मेरी बात, अगर नहीं आई तो प्लीज़ इसको रिवाइंड करके वापस से देखिए और फिर डिसाइड करिए कि आपको शेयर मार्केट में एंट्री लेनी है कि आपको शेयर मार्केट से एग्जिट लेना, अगर आप एंटर हो गए हो तो। आई होप आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू एंड बाय बाय।